जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की लाइव क्लास में, जहां मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त आज का एक और नया सेशन। और इस नए सेशन में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति के जो है अनुपात के बारे में बताया है, त्रिकोणमिति का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, परिचय, वो सारी चीजें मैंने सिखाई है। उम्मीद करता हूं सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आज मेनली हम क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोगों को खूब मजा आएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। बस पूरा सेशन आप लोगों को ध्यान से और अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है, तो चलो भैया, क्या आप लोग रेडी हो? करें शुरुआत हम। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पहले ही बोल दिया जाए कि भैया समकोण यहां पर बन रहा है, तो उस पर आपको गौर करना है। क्या करना है? गौर करना है। किस पर? बी पर समकोण है, और ए बी आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर और बी सी आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो आपको बोला गया है कि साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इनका मान क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है ना? तो चलो भैया, बनाते हैं हम एक यहां पर त्रिभुज। क्या ये कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? इसको दे देते हैं ए नाम, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। क्यों? क्योंकि इसने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा है कि बी पर समकोण है। भैया जब बी पर हमारा समकोण बन रहा है तो ए बी कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। तो लो भैया 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। लो भाई, अब उसके बाद क्या बोला गया है आपको क्वेश्चन में? फटाफट से बताओ बेटा। क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। मतलब पहले तो आपको क्या करना है? साइन ए पर थीटा कोण लेना है और फिर सी पर लेना है। तो भाई मजा आएगा सीखने में। लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखकर अपने दिमाग में क्या समझ पा रहे हैं? यहां पर हमें एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, और समकोण त्रिभुज जहां पर मिलता है तो वहां किसे याद करते हैं? पाइथागोरस बाबा को। और पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा कि यदि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलो भैया, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले यहां पर AC ज्ञात करनी है। AC कितनी है यहाँ पर, इसकी जो है कितने यूनिट लंबाई है, हम ये बताना चाहते हैं। तो चलो भैया, AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस बाबा के पास चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, किसके अनुसार? बाबा पाइथागोरस के अनुसार। ठीक है, क्या कहा बाबा पाइथागोरस ने? बाबा पाइथागोरस ने कहा है कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, किसने कहा? ये पाइथागोरस बाबा ने कहा। चलो भैया, तो पाइथागोरस बाबा ने कहा तो हमें पता है बी पर समकोण है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर थीटा ले लेते हैं। मान लो थीटा कहाँ ले लेते हैं? सी पर ले लेते हैं। ठीक है, तो सी के जस्ट सामने वाला क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया आपका? आधार। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो थीटा के जस्ट सामने वाला कोण होगा वो होगा लंब, और लंब के जो जस्ट थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब, और ये जो आपके पास लंब नजर आ रहा है इसके जस्ट सामने वाली भुजा रहेगी कर्ण। तो चलो, अब आप क्या करोगे? कर्ण क्या है यहाँ पर? AC। तो AC का वर्ग बराबर लंब कितना है? AB। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग प्लस आधार कितना है? BC। तो ये हो गया BC का वर्ग। ठीक है, यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो AB कितना है हमारे पास? 24। तो 24 का वर्ग प्लस BC कितना है? 7। तो 7 का वर्ग। यहां से 24 का वर्ग कितना होता है बेटा? फटाफट से बताओ जल्दी से मुझे सारे बच्चे। क्या बात है मेरे शेरों, सभी को पता है सर 576 होता है। प्लस 7 का वर्ग कितना होगा? 49 होगा। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं गुरुजी? तो ये कितना हो गया भैया? 625। कितना हो गया? 625। यहां से अगर मैं देखता हूं तो AC का वर्ग बराबर अगर आपको 625 नजर आ रहा है तो AC कितना हो जाएगा? √625। और √625 का मतलब AC की लंबाई कितनी है? 25 है। तो भाई यहां पर कितनी आ गई ये AC? 25 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या कोई दिक्कत नहीं? क्या करना है हमें? साइन ए कोस सी और साइन सी कोस सी का मान निकालना है। अरे निकाल देंगे, काहे परेशान हो रहे हो? लेकिन उससे पहले तुम्हें मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, तो वो देखना।
तुम्हें पता है, क्या पता है, वही हमारी रटी रटाई ट्रिक बचपन से तुम्हें पता है ना, लाल बटे कक्का। बचपन से क्यों बोलता हूँ, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है आप लोगों को एक बार समझ में आने के बाद ऐसी लगती है कि जैसे उसको तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कौन आएगा, साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा और यहाँ टेन थीटा। तो भैया यहाँ कौन बचा, कोसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ कोट थीटा, है ना। अब देखो अभी मजा आएगा, साइन ए कोस सी, पहला मान तो किसका निकालना है, साइन ए कोस ए, ठीक है, और दूसरा निकालना है साइन सी कोस सी, ठीक है। बार बार पेज नहीं पलटेंगे यार, हम एक काम करते हैं यही बना लेते हैं हम। यही समकोण था, ये 24 था तुम्हारा, ये ए बी और ये सी, ये भुजा 7 इकाई और ये तुमने 25 निकाली, यही थी ना, सारी कहानी यहीं से थी। अब यहाँ पर थीटा कोण था, पहली चीज तो हमने यही कही। अब देखो जब थीटा कहाँ पर हो, सी पर हो, तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं, पहले सी वाले को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सी पर ऑलरेडी थीटा है ना। जब थीटा सी पर हो तो भैया साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जब थीटा यहाँ पर है तो लंब क्या है, तो साइन सी के लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा के लिए क्या है यहाँ पर, सी, किस पर बन रहा है, सी पर, तो लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है आपका, ए सी। तो कितना हो जाएगा ये 7/25, हुआ या नहीं हुआ, सभी को आ गई बात समझ में। चलो इसी तरह से अगर मैं कोस सी निकालना चाहूँ तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 7 बटे, अच्छा ये लंब बटे कर्ण है ना, तो ये 24/25 आएगा, 24/25, और ये हो जाएगा आपका BC/AC, मतलब 7/25। यहां तक की बात आ गई समझ में, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलो अब देखते हैं इसके आगे, यहां से ध्यान से समझना, A B और C, ये 90 डिग्री है ना, ये आपको 24 दी गई है, ये आपने 25 निकाली भुजा और ये 7 इकाई है ना। अब पहले थीटा कहां पर था, सी पर था, अब थीटा कहां जा रहा है, थीटा यहां से उठकर जा रहा है यहां पर, तो भैया यहां पर थीटा आ गया, थीटा कहां पर आ गया, यहां पर। तो ये पहले दूसरा वाला सॉल्व करा है हमने, है ना, ये दूसरा वाला सॉल्व किया है, पहला वाला आप कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहां से अगर थीटा ये है तो मैंने कहा थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, लंब, तो ये हो गया तुम्हारा लंब, ये क्या हो गया तुम्हारा आधार, और ये क्या हो गया तुम्हारा कर्ण। यही कहा है हमने, यहां तक तो सभी को आता है। चलो भैया यहां से अगर तुम देखते हो किसका निकालना है, साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है भैया, यहाँ लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो लंब बोले तो BC और कर्ण बोले तो AC, तो ये हो गया 7/25। दूसरा क्या निकालना है, कोस ए, कोस थीटा निकालने के लिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, कर्ण कितना है AC, AB का मान 24, AC का मान 25। लो भाई ये तुम्हें क्वेश्चन में कहा गया है जो निकालना है, और इस तरह से हम आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बेसिक चीजें ध्यान से समझनी है, सब कुछ यहीं पर होगा, और आगे क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा सीखने में भी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर तुम लोग मेरे साथ में करने वाले हो। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। चलो आओ देखे जरा अगले क्वेश्चन में कितना है दम। इसने कहा है कि tan P और cot R का मान निकालो। अरे भैया इसकी तो आकृति नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, हम सबको बना देंगे यार। लो ये तुम्हारा P ले लो, ये तुम्हारा Q ले लो और ये तुम्हारा R ले लो, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना, tan P और R, हाँ एकदम सही है, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तुम्हें दी गई है 12 सेंटीमीटर भुजा और ये दी गई है 13 सेंटीमीटर भुजा। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन पूरा हो गया, और तुम्हें क्या कहा गया है, तुम्हें कहा गया है बेटा कि इस tan P और cot R इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ P से मतलब है कि थीटा जो रहेगा P पर रहेगा, यहाँ R से मतलब है थीटा जो है वो R पर रहेगा। ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है,
किसी को कोई परेशानी नहीं? फटाफट से बोलो मेरे शेरों। बहुत बढ़िया, बहुत आगे तक जाओगे तुम मेरे साथ में, है ना, रॉकेट की स्पीड से। क्या करें यहाँ पर, किसे याद करें? हमारे एक ही बाबा हैं, और कौन है वो बाबा? पाइथागोरस बाबा। लाओ भैया पाइथागोरस बाबा को। पाइथागोरस बाबा अनुसार, पाइथागोरस बाबा अनुसार क्या कहा है पाइथागोरस बाबा ने बेटा? पाइथागोरस बाबा ने कहा है यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब तीसरी भुजा के वर्ग का योग तो क्या होगा? तीसरी भुजा का वर्ग ही तो होगा। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। अब देखो भाई सीन क्या है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं थीटा यहां पर है ना। थीटा कहां बन रहा है? कोण बन रहा है हमारा यहां पर आर पर बन रहा है। किस पर बन रहा है? आर पर कोण बन रहा है। जब आर पर कोण बन रहा है, क्या कहा मैंने? जब आर पर कोण बन रहा है तो हमें ध्यान से देखना है। जहां पर अगर मेरा कोण बन रहा है तो मुझे आगे ये देखना है कि थीटा के जस्ट सामने तो मेरा लंब होता है और लंब के जस्ट सामने मेरा कर्ण होता है। और ये कौन हुआ फिर? ये जो बिना नाम का था ये था आपका आधार। क्यू आर क्या था यहां पर? आधार। ठीक है, आ गई बात समझ में? किसी को कोई परेशानी नहीं? अब यहां से आप आगे देखो बेटा, आधार जब निकालना है तो आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यही होगा यहां से। भाई मुझे ये निकालना है तो मैं इसको उठाकर इधर भेजूंगा, भाई तो मैंने किया है। यहां तक सारी चीजें ओके, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको डाउट है या नहीं समझ में आया हो, सब कुछ समझ में आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, आधार क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब है आपका पी आर या पी क्यू, और पी आर जो है आपका कर्ण है, तो ये लो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना है बेटा? ये प्यार मत समझना है ना, प्यार आशी की मोहब्बत सब धोखा है। ये तुम्हारा पी आर है, पी और आर पता नहीं, इस पी आर को लिखते लिखते, इस पी आर को लिखते लिखते पता नहीं तुम प्यार प्यार करने लग जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा पी आर है। क्या है बेटा? पी आर। ठीक है, चलो तो पी आर कितना है? फिर वही बात, प्यार बोल रहे हो, ऐसे बार बार चीटिंग नहीं करते, पी आर लिखा हुआ है। माइनस क्यू पी कितना है? 12, तो ये 12 का वर्ग। लो भैया 169 13 का वर्ग होता है, 12 का 144 होता है, घटा दो दोनों को। अलग निरंजन कितना आएगा? 25। लगाओ भैया, क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आया? 25। तो क्यू आर कितना आएगा मेरे शेरों? सर 5 सेंटीमीटर आएगा। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। ये आधार कितना आया? 5 सेंटीमीटर आया। क्या करना है गुरुजी? एक ही बात बोल रहा है ये तो, tan p और tan p माइनस कोट आर, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं, बोलने दे बेटा। तुम्हारे पास यहाँ पर क्या दिया गया था? P Q R, और यहाँ पर क्या है? समकोण है, और अभी हमने थीटा लिया है ये था तुम्हारा 5, ये था तुम्हारा 13, और ये था तुम्हारा 12 सेंटीमीटर इकाई। यहां तक क्लियर है सभी को? एक ही बात बोलना है भैया, सभी को क्लियर है ना यहां तक, बिना किसी दिक्कत के? अब मुझे एक बात बता दो, क्या टेन थीटा क्या होता है भैया? तुमको वो लाल बटे कक्का इसीलिए याद करवाया था, लाल बटे कक्का इसीलिए याद करवाया था, LALKKA, लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, चलो भैया लंब कितना है? यहां से ये रहा हमारा लंब और ये रहा हमारा आधार, तो पी क्यू बटे क्यू आर। पी क्यू कितना है बेटा? 5 बटे 12 हो जाएगा ये, नहीं कितना हो जाएगा ये? पी क्यू है 12, पी क्यू कितना है? 12, तो 12 बटे 5 10 पी। अच्छा पी पर है हमारा, पी पर है, एक मिनट, थीटा अभी हमारा पी पर है, पी पर है मतलब इसके लिए हम एक और बनाते हैं फिगर इस तरह से, ये 12, ये पी क्यू और आर, यहाँ पर 90 डिग्री और ये 13। थीटा कहाँ है हमारा? यहाँ,
तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, लंब, ठीक है। और ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या, कर्ण। तो tan थीटा क्या होता है, लंब, लंब कितना है, QR बटे आधार, आधार क्या है, PQ। तो ये हो जाएगा 5/12। कितना हो जाएगा बेटा, 5/12। इसी तरह से अब मैं कोट R निकालता हूं। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब। अब जब यह आधार बटे लंब होता है तो हमें एक ही बातें समझ में आती हैं, और वो क्या आ रही है कि यहां पर गुरुजी जो हमारा आधार है, क्या कहा मैंने, यहां पर जो हमारा आधार है इसके अनुसार, क्योंकि थीटा कहां पर है, आर पर है, और यहां थीटा किस पर था, पी पर। तो यहां तो पी के लिए चाहिए था और यहां आर के लिए चाहिए। तो कोट के केस में आर, तो यहां पर थीटा है, तो लंब, लंब क्या है आपके पास, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। बस ये मान आपको रखना है और आपका काम खत्म। क्या कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, फटाफट से बताओ भैया, हाँ या ना, कर लोगे मान रख के, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें क्लियर है, अब तो निकाल सकते हो, फटाफट से बता दो, इनको सॉल्व कर लोगे, कोई परेशानी तो नहीं है। कोट पी माइनस कोट आर, तो कोट पी आ गया तुम्हारे पास, यहाँ थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, आधार, ठीक है, और यहाँ थीटा है तो कितना हो जाएगा, लंब, और ये कितना हो जाएगा, आधार। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधार बटे लंब है, तो क्यू आर बटे पी क्यू। तो ये भी कितना आ रहा है, 5/12। क्या करना है, tan p माइनस कोट आर, tan p का मान 5/12, कोट p का मान 5/12। एलसीएम कितना आया, 12, 12 आया, तो 5 माइनस 5, 0/12, बोले तो 0। यही हमारा यहाँ पर आंसर है और यही हमें करना था। अब बताओ भाई, क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा बच्चा जिसे परेशानी है, फटाफट से बिना देर किए बताओ, ताकि हम चले फिर इसके आगे। नोट कर लो बेटा, फिर चलते हैं हम इसके आगे फटाफट से, ठीक है। चलो भैया, हो गया नोट, किसी को कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट चले इसके आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसके लिए आता है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए किसके मान निकालने बेटा, कोस ए ये रहा, टेन ए ये रहा, का मान परिकलित कीजिए, इनका मान निकालिए। बहुत आसान है इनका मान निकालना। अब देखो, जब तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन दी गई हो और तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास में अगर एक आकृति नहीं बनी है त्रिभुज की, तो पहला टारगेट तुम्हें वो बनाना है कि एक समकोण त्रिभुज पर साइन ए के मान जो दिए गए हैं इनको रखना है। तो यहां पर क्या दिया गया है, 3/4। मुझे ये बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, सभी बच्चों को पता है सर, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया आपका लंब, और ये क्या हो गया आपका कर्ण। हुआ या नहीं हुआ, एक ही बात बोलना भाई, हुआ या नहीं हुआ, एक बात बताओ मुझे। आप कहोगे कि गुरुजी यही तो होगा, होगा ना। यहां तक सही है सारी चीजें, यहां तक तुमको भी समझ में आ गया होगा और मजा भी आया है ना। अब इसके आगे की कहानी क्या है ये देखना है। अब समकोण त्रिभुज तुम्हारे पास नहीं दिया गया ना, तो पहला टारगेट क्या करें, समकोण त्रिभुज बना ले। अब देखो, इसने कहा है ए और ए, तो ये मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी दे देता हूँ, इसको मैं सी दे देता हूँ। इसने हमसे ये नहीं बोला कि भैया हमारे पास यहाँ पर कि समकोण बी पर है, ए पर है, सी पर है। जब हमें ऐसा नहीं दिया जाए, हमारी मर्जी, वहां हम समकोण लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर समकोण ले लिया समकोण। चलो, अब यहाँ पर आपने समकोण ले लिया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई बात। यहां से बेटा मैं क्या देखता हूं, यहां से मैं एक ही चीज देखता हूं सर, कि लंब जो है मेरे पास वो ये है, तो लंब मेरे पास ये है, तो ये आ गई 3 इकाई, और कर्ण मेरे पास ये है, तो ये आ गई 4 इकाई। हो गई बात यहां तक। कौन बचा भैया, अब ये बच गया बी ए, बोले तो आधार। तो पहला टारगेट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इस आधार का मान ज्ञात करो। आधार का मान ज्ञात करने के लिए कहां चलेंगे, चले बाबा पाइथागोरस के पास। तो बाबा पाइथागोरस अनुसार
बाबा पाइथागोरस अनुसार। अब देखो हम तो इंडियन है भाई, भारत के वासी हैं, तो हम तो बाबा पाइथागोरस ही बोलेंगे, है ना? सही है ना? यही बोलेंगे, बाबा पाइथागोरस ही तो हमारे ही है। अब बाबा पाइथागोरस ने क्या कहा था? वही चीज कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। बिल्कुल बाबा, आपकी बात मानी जाएगी। लो भैया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? यहां से अब मुझे ये बताओ, कर्ण क्या है? AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब क्या है? BC, तो BC का वर्ग, और आधार क्या है? AB, तो AB का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। AC कितना है बेटा? AC चला दो कोई यार, गर्मी लग रही है। तो ये तो है 4, तो 4 का स्क्वायर। BC कितना है? BC गुरुजी 3 है, तो कर दो 3 का वर्ग। और AB मान नहीं दिया गया है गुरु, निकालना है इसका, निकाल लेते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, ईमानदारी से बताना। पक्का आ रहा है ना पूरा पूरा? 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 3 का कितना होता है? 9। और AB का स्क्वायर यही रहेगा। बहुत बढ़िया, इधर भेजो भैया। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बराबर इधर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, है ना? कुछ नहीं किया है, घबराना मत, मैंने बता देता हूं। इस 9 को उठाकर इधर भेज दिया बस। यहां से देखोगे 16 में से 9 गए तो 7, तो AB का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 7। तो AB का मान कितना आएगा? √7 इकाई। कितना आएगा? √7 इकाई। तो गुरु ये जो आया मेरा, ये √7 आया। करना क्या है मुझे तो यहाँ पर कोस A और tan A, इन दोनों का मान जो है यहाँ पर निकालना है। गुरु इनका मान तो निकाल लेता हूं मैं, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि कोस A, तो कोस थीटा क्या होता है? पहले तो ये बताओ, कोस थीटा क्या होता है? पहली बात तो मुझे ये बता दो आप, क्या होता है भैया कोस थीटा? आधार बटे कर्ण। शर्मा क्यों रहे हो? आधार बटे कर्ण। दूसरा क्या पूछा गया है बेटा? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लो भाई, अब मुझे ये बताओ, इसने बोला ए पर, अब थीटा कहां पर है तुम्हारा? ए पर ही तो है ना? थीटा ए पर मानकर ही हमने सॉल्व किया है, तो यहां पर भी ए है, तो इसके लिए भी थीटा यही होगा। यहां भी ए है, तो इसके लिए भी थीटा यही होगा। तो सबसे पहले आधार बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तुम्हारा? आधार है AB और कर्ण है AC, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोस A बराबर AB बटे AC। ठीक है? और टेन थीटा मतलब टेन ए क्या होता है तुम्हारा? टेन ए होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC, आधार कितना है? AB, तो ये हो जाएगा BC बटे AB। हो गया यहां तक? चलो, AB का मान कितना है? √7, और AC का मान कितना था? 4। इसी तरह से BC का मान कितना है? एक मिनट, AB √7, ठीक है। BC कितना है? 3, और AB कितना है? √7। यही तुम्हारा आंसर है, यही तो तुम्हें निकालने थे। बताओ भाई, क्या कोई परेशानी आई? बिल्कुल ही नहीं आएगी अगर बेसिक को ध्यान से समझोगे। इसीलिए तो मैंने कहा था बेटा बेसिक समझो, बेसिक समझो। तुम सोचते हो कि सर सीधे तो हमें क्वेश्चन करवा दो। क्वेश्चन कराने में कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन कराने में, फटाफट से करा दूंगा। लेकिन जब तक तुम्हें छोटी छोटी सी चीजें नहीं समझ में आएगी, तब तुम जो है आगे की क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है। यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A सेक A का मान याद करो। बस इतनी सी बात है। क्या है यार, ये 15 कोट A बराबर 8, कितना भाई? 8। मुझे ये बताओ, ये 15 क्या कर रहा है यहाँ पर? लगा दे इसको ठिकाने पे, आ जाओ। ये कोट A बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटे 15। अब एक बात छोटी सी बता दो मेरे शेरों, कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर क्या होता है? इतना सा मुझे बता दो। अगर आपने मुझे ये बता दिया तो मजा आ जाएगा। आप कहोगे कि सर कोट थीटा बराबर तो आधार बटे लंब होता है,
जब आधार बटे लंब होता है तो बेटा मैं क्या समझ सकता हूँ, ये 8 मेरा क्या होगा, आधार, और ये 15 मेरा क्या होगा, लंब। यही कहना चाह रहे हो? आओ फिर चलो तूफानी करते हैं कुछ। ABC, ए दे देते नाम, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ये मेरा हो गया 8, ये हो गया मेरा 15, ये मेरा 90 डिग्री और ये मेरा थीटा। यहाँ पर इस साइन का मतलब होता है थीटा, मतलब कि कोण यहाँ पर बन रहा है, कोण होता है जिसको हम थीटा कहते हैं कोण के लिए, है ना। यहाँ तक आ गई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया हूँ? पूरा आया? चलो लाओ बाबा पाइथागोरस को, क्यों? क्योंकि हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो बाबा पाइथागोरस अनुसार क्या कहा है बाबा पाइथागोरस ने, कि कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। यही कहा है ना पाइथागोरस बाबा ने, यही कहा है या नहीं कहा है? इतना सा बताओ मुझे। सबको पता है गुरुजी यही कहा है ना। चलो भैया यहां तक आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सब समझ में आया है ना। कर्ण कितना है बेटा? AC, तो ये AC का वर्ग बराबर लंब कितना है? BC, तो ये BC का वर्ग प्लस आधार कितना है? AB, तो ये AB का वर्ग। चलो भैया AC के वर्ग को ऐसे ही रहने दो। BC का मान 15, तो 15 का वर्ग, AB का मान 8, तो 8 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है? 225, 8 का वर्ग 64। चलो भैया तो AC का वर्ग बराबर कितना आएगा? यहाँ देखते हैं, AC का वर्ग बराबर 225 प्लस 64। जोड़ लो दोनों को अगर जोड़ते हो तो 289 आएगा। AC का मान कितना हो जाएगा? √289 है ये, तो फाइनली AC का मान कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। किसका वर्ग होता है ये? 17 का होता है। चलो यहां तक तुमको समझ में आ गई बात, समझ में आ गई तो गुरु ये तो मेरा 17 इकाई आया। कितना आया? 17 इकाई। बताओ मुझे फटाफट से, क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको डाउट है? नहीं। चलो अब ये मेरे पास 17 है, मुझे मान किसका निकालना है? साइन ए और सेक ए, इसका मान मुझे निकालना है ना। चलो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का जस्ट उल्टा। तो क्या होगा? लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार। लंब कितना है? AB, कर्ण कितना है? AC बटे AB, है ना। और ये BC होगा यार, BC बटे AC। चलो सही है, ठीक है बेटा। BC का मान कितना था? 15। AC का मान कितना निकला? 17। AC का मान 17 और AB का मान कितना था? 8। यही है। लो भैया ये तुम्हारा काम हो गया, यही तुम्हें करना था, यही तुम्हें समझना था, इतनी छोटी छोटी सी चीजें। बताओ मुझे, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा है या कहीं कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल कहीं पर भी। विश्वास रखना, मजा आएगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे हलवे जैसे करूंगा, तुम कहोगे कि सर ऐसे कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। तो फटाफट से नोट करो, फिर चलते हैं हम इसके आगे, ठीक है बेटा? जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो भैया चले हम यहां से आगे। क्या सभी ने नोट कर लिया? किसी को कोई परेशानी नहीं? 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा क्या पंगा हो गया ये। चलो भाई चले आगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तुम्हें कहता है कि सेग थीटा बराबर दिया गया है 13/12। तो अन्य सभी जितने भी, इस पर ध्यान दो,
जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है कितने हैं 6, उन सभी का मान ज्ञात करना है, उन सभी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो क्या कोई दिक्कत, फटाफट से बताओ भैया, जल्दी से बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब यहां से सेग थीटा क्या होता है, फटाफट से बताओ भैया। अभी बोला मैंने कर्ण बटे आधार होता है, तो सेग थीटा कर्ण बटे आधार यही होगा। तो ये मेरा हो गया कर्ण और ये हो गया मेरा आधार। ठीक है, चलो ए बी सी, ठीक है, थीटा हम ले लेते हैं यहां पर, और यहां 90 डिग्री, कर्ण कितना है हमारा 13, आधार कितना है 12। क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो बाबा पाइथागोरस अनुसार, बाबा पाइथागोरस ने क्या कहा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही कहा या नहीं कहा, फटाफट से बताओ, क्या बाबा पाइथागोरस ने ये कहा या नहीं कहा। देखो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं तुम्हें, ये सारी चीजें जब तुम्हें आ जाती ना तो मजा आ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलो कर्ण कितना है बेटा ए सी, तो ए सी का वर्ग बराबर लंब कितना है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब तुम्हारे पास ये कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग तुम्हें ज्ञात करना है, बी सी का वर्ग तुम्हारे पास कितना है 12, तो ये 12 का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग 169, ए बी का वर्ग निकालना है। ठीक है, और इसका 144, 169 माइनस 144 बराबर ए बी स्क्वायर। यहां से देखोगे 25 बराबर ए बी स्क्वायर आएगा, तो ए बी का मान यहां से आएगा √25, तो ए बी बराबर कितना आया 5 इकाई। तो कर्ण कितना था तुम्हारे पास 13, आधार कितना 12 और लंब कितना आया 5 इकाई। आ गई बात समझ में। चलो अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सारा वो लाल बटे कक्का लिख देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, यहाँ कोसेक थीटा, सेग थीटा, कोट थीटा। तुम लोगों को पता है ना ये सारी चीजें, ये हो जाएगा लाल बटे कक्का। ठीक है, पीछे वाला जो है तुम्हारा यही बना रहा हूं मैं पूरा, ये सी, ये बी और ये ए। एक मिनट, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी देते हैं। ठीक है, ये 5 आया, ये 13 था और ये 12। ठीक है, चलो भैया यहां है सेग थीटा कितना है 13/12। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, है ना, और बाकी क्या क्या बचे, कोट थीटा, सेग थीटा और कोसेक थीटा, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो फटाफट से, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए सी, तो ए बी बटे ए सी, तो फाइनली ये कितना होगा 5/13। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से कोस थीटा कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बी सी, कर्ण कितना ए सी, तो बी सी बटे ए सी, तो ये कितना हो जाएगा 12/13। टेन थीटा कितना है, लंब बटे आधार कितना है, लंब बटे आधार, लंब कितना है देखो फटाफट से, लंब है आपके पास यहाँ पर ए बी और आधार है आपके पास बी सी, तो 5/12। कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है बी सी, लंब कितना है ए बी, तो ये हो जाएगा 12/5। सेग थीटा ऑलरेडी हमारे पास 13/12 है, इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं हमारे पास। क्या इसको निकालने की जरूरत है, नहीं है। इसी तरह से कोसेक थीटा की मैं बात करता हूँ, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना ए सी, लंब कितना ए बी,
तो ये आ जाएगा 13/5। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ऐसे निकाल लिए, ऐसे। मैं कहता हूं इन्हीं क्वेश्चन में तुम्हारा जो पूरी बुक है ये 10 से 15 नंबर की जो त्रिकोणमिति आएगी एग्जाम में, तुम मेरे को याद करोगे, तुम कहोगे कि सर वाक्य में इस कदर हमने त्रिकोणमिति कर ली कि मजा आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, इतना गजब तरीके से तुमको सारी चीजें सिखा दी जाएगी। बस एक ही चीज कहूंगा, पूरे सेशन को ध्यान से और अच्छे से देखा करो, अच्छे से पढ़ा करो। कहीं दिक्कत आए, मैं हूं, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा, पूरा साथ रहूंगा, पूरा साथ दूंगा आप लोगों का, ठीक है। चलो बेटा फटाफट से नोट कर लो, फिर चलते हैं इसके आगे। क्लियर? किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट नहीं? आ जाओ अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अब थोड़ा ये अलग आया, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये दोनों क्या है? न्यून कोण, ठीक है। जहां कोस ए बराबर है कोस बी के, कोस ए बराबर किसके हैं? कोस बी के हैं। तो हमें बताना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के, ये हमें यहां पर निकालना है। ये हमें क्या करना है? यहां पर निकालना है। क्या हम इसको निकाल सकते हैं? फटाफट से मुझे बताओ, हाँ या ना। चलो देखो, यहां से अगर मैं देखता हूं, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी है ना। एक कोण तो यहां पर है, ठीक है, कोस के लिए, और एक कोण यहां है, ठीक है। चलो कोस ए, पहले मुझे ये बता दो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा सभी को पता है, आधार बटे कर्ण, हाँ या ना? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है बेटा? अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं, सिर्फ इस वाले कोण को, कोस ए की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं अभी मैं, इसको मत गिनना, है ना, सिर्फ थीटा यहां पर है। तो भाई यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो कोस ए के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो आधार क्या हो जाएगा? ये संलग्न भुजा बटे, आधार बटे क्या है? संलग्न भुजा। तो ये रही आपकी, या ये है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ए की संलग्न भुजा, मतलब ए से लग रही है ना, बटे ये तो क्या हो गया? आधार, है ना, बटे कर्ण। कर्ण मतलब, कर्ण मतलब ये रहा, और ये क्या है? समकोण की सम्मुख भुजा, समकोण की सम्मुख भुजा। क्या यहां पर कोई परेशानी? किसी को कोई डाउट? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? बिल्कुल आ गया। चलो तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं? ये आ जाएगा मेरा ए सी बटे ए बी, इसको दे देता हूं मैं समीकरण 1 नाम। इसी तरह से कोस बी के लिए मैं निकालता हूं, कोस बी। अब थीटा मेरा कहाँ है? चलो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, थीटा की जो है आप लोगों के लिए चेंज कर देता हूं, है ना। एक और बना देता हूं मैं फिगर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सेम है हमारे पास, ये है ना, ये ए, ये बी और ये सी। अब थीटा कहाँ चला गया? यहाँ पर कोस क्या है? ए बी है, सॉरी, बी पर चला गया, बी पर चला गया, मतलब हमने नाम गलत दे दिए। यहाँ पर तो सी आएगा और यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ सी आएगा, ठीक है। उसको देखना अब कोस बी के लिए। कोस बी, अभी आपको पता है कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, हाँ या ना? सभी को पता है। चलो तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा? बी की संलग्न भुजा, आधार क्या है? बी की संलग्न भुजा, ठीक है, बटे आधार क्या है भाई? कोण यहां पर है, तो सम्मुख के समकोण के सम्मुख भुजा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? यहां पर कर्ण, समकोण के सम्मुख भुजा। तो ये हो गया आपके पास बी सी बटे ए बी। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 2 नाम। मुझे ये बताओ, क्या किसी को कोई परेशानी? कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? फटाफट से बोलो। यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से बताओ। वही चीज है जो हम आधार बटे कर्ण लिखते हैं ना, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तुम अगर ये ध्यान रख लो तो इससे डायरेक्ट तुम आधार लिख दो, कर्ण लिख दो।
ये तुम्हारा आधार है, ये तुम्हारा कर्ण है, ये तुम्हारा आधार है, ये तुम्हारा कर्ण है। बस थीटा की कंडीशन देख लेना, ए पर है थीटा या बी पर है, इतना सा तुम्हें देखना है। ठीक है, चलो अब हमें दिया गया है, हमें क्या किया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, हमारा कोस ए जो है बराबर है किसके, कोस बी के। ये हमें यहाँ पर दिया गया है, क्या कोई दिक्कत नहीं। कोस ए का मान कितना है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, और कोस बी का मान कितना है, बी सी बटे ए बी। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। जब हमारे पास ये नजर आ रहा है तो ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा आपका, तो ए सी किसके बराबर आएगा, बी सी के। ए सी किसके बराबर आएगा, बी सी के। और जब आपका ए सी, ये आपका ए सी और ये आपका बी सी, ये अगर आपस में बराबर आता है, ए सी और बी सी अगर आपका बराबर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कोण है और कोण भी क्या है, बराबर होंगे। क्यों, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे कोण ए बराबर होगा कोण बी के। कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी के। सम्मुख भुजाओं के, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लो भैया, ये तुम्हें ध्यान में रखना था। या हम कह सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसमें इस तरह से भी लिख सकते हो तुम, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अर्थात कोण ए बराबर होगा कोण बी के। यही तुम्हें करना था, वापस से समझा देता हूं। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस पहली वाली आकृति के लिए आधार बटे कर्ण लिख दिया। फिर कोस बी के लिए दूसरी वाली आकृति ली, यहाँ से थीटा पर बी जो था, बी पर थीटा है, तो यहाँ से हमने देखा कि आधार बटे कर्ण ये हमें मिलता है। समीकरण अब हमें दिया गया है कि कोस ए बराबर किसके, कोस बी के, ये हमें दिया गया है। तो हमने क्या किया, कोस ए का मान रख दिया, कोस बी का मान रख दिया, ए बी से ए बी कट गया, ये बचा। अब जब दोनों भुजा आपस में बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो वही हमने किया है, यही आपको करना था। ठीक है, चलो भैया, अब ये क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको होमवर्क। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे। कोट थीटा आपको दिया गया है 7/8, आपको इसका और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लियर, ध्यान रहेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लियर बेटा। तो बस एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है घर पे। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने काफ़ी अच्छे और शानदार क्वेश्चंस किए। आई होप सभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।